छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के सवाल। और काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी दर्शकों से कि अंशुल जी अब हमारे साथ अगले 1 घंटे रहने वाले हैं, तो आप जितने भी सवाल हैं फटाफट से अपने सवाल भेजना शुरू कर दीजिए और जल्दी से जल्दी अंशुल जी की जो समय है उसका फ़ायदा उठाइए। बी बॉक्स। जी राइट। बी बॉक्स में सर इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 700 रुपए पे, तो पहला टारगेट कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन अभी वहां से कोई रेस्पाइट नहीं है। मोस्ट लाइकली ये काउंटर 305 रुपए पहले आएगा, उसके बाद ही कोई बाउंस बैक बनेगा। 305 तो इमीडिएट बेसिस पे दिख रहा है, और अगर 305 स्लाइस थ्रू किया तो फिर टारगेट बनेगा इसका 218 रुपए। बट मेरे को ऐसा लग रहा है 305 रुपए आके वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक देगा टुवर्ड्स 20 डे मूविंग एवरेज जो 398 पे है, और थोड़ा सा लंबा खींचा तो 50 डे मूविंग एवरेज 440 के आसपास तक बाउंस बैक आ सकता है। बट ये बाउंस बैक आना भी स्टार्ट होगा तो 305 टेस्ट करने के बाद। जी कम है कि हुंडई मोटर में क्या होगा सर? और देखिए हुंडई मोटर में भी मेरे को बहुत कोई एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रही है। जिस हिसाब से स्टॉक गिर रहा है, आज मारुति ने जो न्यूज दी है कि 4% बढ़ा देंगे, उसका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया नहीं स्टॉक में। जनरली बाकी ऑटो स्टॉक्स में आया है, इसमें वो भी नहीं आ रहा है। और आपको याद होगा जब से आईपीओ आया है तब से मैं बात कर रहा हूँ कि 11-1200 रुपए के आसपास स्टॉक आते हुए दिखेगा। फिलहाल जो आईपीओ लो तो कब का टूट चुका, लेकिन जो स्विंग लो बना था 29 जनवरी को 1610 रुपए का, वो लो भी टूट रहा है। तो यहां से आप मान के चलिए कि धीरे धीरे 1100 की वो जर्नी जो स्टार्ट हुई है उसमें थोड़े से डीपर पुल बैक्स हो चुके हैं, बट इवेंचुअली ये 1100 रुपए आ जाएगा। और इसका एक छोटा भाई जिसको हमने लगभग डिस्कस करना बंद कर दिया है, आज नया लो 47 रुपए 28 पैसे का बना है, ओला इलेक्ट्रिक। ये भी जो टारगेट 34 और 10 रुपए का हमने दिया है वो बहुत जल्दी में अचीव होते हुए दिखेंगे। और ओला तो आज 2 न्यूज़पेपर में भी मैंने लिख के दिया है 10 रुपए का टारगेट। अरे अंशुल जी क्या करवा के मानेंगे सर, फिर तो लोगों का आईपीओ से मन उठ जाएगा अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह से करेंगी। एनीवेज आपका व्यू है, बिल्कुल हम रेस्पेक्ट करते हैं। क्लासिक ने गजेश अग्रवाल जी इन्होंने बोला है कि एजिस लॉजिस्टिक्स के 11,100 शेयर हैं 2008 से। 60% इन्वेस्टमेंट इन्होंने एक ही शेयर में किया हुआ है, व्हाट शैल आई डू? सर सबसे इम्पॉर्टेंट पहले तो मैं 2008 के एजिस लॉजिस्टिक्स के लेवल बता देता हूँ। इसका जो हाई था, एडजस्टेड प्राइस होगा, कुछ हो सकता है बोनस स्प्लिट कुछ आए हो, 24 रुपये का हाई था और लो है कुल 2 रुपये 60 पैसे का। अब ये तो मान सकते हैं कि इन्हीं लेवल्स के बीच में रहा होगा इनका बाय प्राइस। और अभी का लेवल चल रहा है जो फ्राइडे की क्लोजिंग रही है वो 737 रुपये। तो मतलब कितना पैसा बनाया है इन्होंने। अग्रवाल साहब आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। अंशुल जी इन्होंने सही किया एक ही शेयर में रखा, या मतलब इसी तरह की नीति के साथ चलें आगे भी, या कुछ चेंज करना चाहिए इन्हें? तो देखिए कंसंट्रेशन इज की। मैं हमेशा ही मान के चलता हूं कि आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेट, ओवर डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। कंसंट्रेशन में ही पैसा बनता है। जैसे आप इन्हीं का शेयर ले लीजिए। अगर मान लीजिए 100 शेयर होते या पूरे पोर्टफोलियो का 1 ही 2% होता, तो इतना मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद भी ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत कोई असर नहीं आता। लेकिन पूरे पोर्टफोलियो का 10 या 20% या 25% हो गया तो बड़ा रिटर्न आ गया। इनने पूरा पोर्टफोलियो एक में डाल दिया, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। 3 या 4 शेयर में आपका पूरा पोर्टफोलियो समाना चाहिए, इससे ज्यादा के शेयर होने नहीं चाहिए। तो लगभग 2, 3, 4 ये आइडियल जोन है। मैं 4 पकड़ के चलता हूँ कि 25-25% एक में डाल दिया, कोई एक आध नहीं भी चला तो बाकी 3 चल जाएंगे। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिए कि कम से कम मतलब एवरेज साइज में 4 शेयर होने चाहिए, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6, बट एवरेज 4 होने चाहिए। जहां तक एजिस लॉजिस्टिक है, फिलहाल एक फील्ड ब्रेकआउट बना है सर स्टॉक में 967 के आसपास, तो टारगेट 571 ओपन होते हुए दिख रहा है। बट एक रिवर्सल बार जो थी 19 फरवरी की, ये एक बार रोक रही है सेल साइड में, मतलब सेलर्स को ट्रैप किया है। तो 5 से 8 दिन देखिए, 787 निकल जाता है तो नया ऑल टाइम हाई बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। बट 5 से 8 दिन में ब्रेकआउट नहीं आता है तो फिर ये 571 की तरफ चलेगा। तो अगले ये वीक और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट बनना चाहिए, हाई लाइकली है कि ब्रेकआउट बनना चाहिए। ठीक है जोगी जो